अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पितृपक्ष में आने से इंदिरा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 1:03 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार को रात 11:10 पर होगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय द्वादशी में 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:37 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देता है तो उससे उसके पितरों को बड़ा लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि वंश वृद्धि उन्नति आदि का आशीर्वाद भी देते हैं। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, ये सब समझाकर बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी राजा था। वो पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख के साथ बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा ने अपना आसन छोड़ दिया और पाद्य अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उनको अपना आसन दे दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के बीच में तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा थे। वो एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने ये मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही ये लोक में हर प्रकार से कष्ट भोगने को पड़ रहा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे अर्पित कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में जाके वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्य सुने तो उसे बड़ा दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन सुबह उठ करके श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी नहाना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का पिंडदान करे, श्राद्ध करे। उस दिन एक समय भोजन करे, रात्रि को पृथ्वी पे शयन करे। तो एकादशी के दिन सुबह दातुन आदि करे, स्नान करे। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस व्रत को संपूर्ण बनाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे। उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दक्षिणा दे। भोजन में से एक कुछ हिस्से गाय को दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। रात्रि को जागरण भी करे। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर भाई बंधुओं सहित भोजन करे। तो हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे, तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद
राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। भाई बंधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म बताया। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर निवास करता है। ओम शांति शांति शांति।